तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अवतार सीरीज 2.0 का क्लास 12 का हैंड रिटन नोट्स के बारे में। ये क्लास नवीन सर द्वारा लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जीएस का क्लास है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड दोस्तों। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। दक्षिण कोरिया जो है वो एशियाई खेलों का 3 बार मेजबानी किया है। एशियन गेम्स के बारे में देख लेते हैं। जो एशियन गेम है वो पहली बार कहाँ हुआ था, तो 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, जो 4 मार्च से 11 मार्च के बीच चला था। और 1982 वाला भी नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अब देखिए सेकेंड एशियन गेम कहाँ हुआ था, तो मनीला फिलीपींस में हुआ था, जो 1954 में हुआ था। पूछेगा कि पहले एशियन गेम और दूसरे एशियन गेम में कितने सालों का अंतर था, तो ये था 3 सालों का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 बार बैंकॉक में हुआ है, जो सबसे ज़्यादा बार हुआ है। एशियाई खेलों का मेजबानी सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ है, तो बैंकॉक में हुआ है, जो सबसे ज़्यादा हुआ है। अब देखिए थर्ड कहाँ हुआ है, तीसरा एशियन गेम कहाँ हुआ है, तो टोक्यो में हुआ था, जो 1958 में हुआ था। एशियन गेम 2023 कहाँ हुआ था, तो एशियन गेम 2023 कहाँ हुआ था, तो होंगझाओ में हुआ था, जो चाइना में स्थित है। इसमें पहला स्थान किस देश का था, तो इस एशियन गेम में पहला स्थान चाइना का था, जिसमें 201 गोल्ड जीता था। और चौथा स्थान था भारत का, जो भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रोंज, टोटल मेडल कितना जीता था, तो 107 टोटल मेडल जीता था। अब देखिए दोस्तों, जो 2026 में एशियन गेम होगा कहाँ होगा, तो नगोया जापान में होगा। और उसके बाद कहाँ होगा 2030 में, तो दोहा कतर में होगा। और 2034 में रियाद सऊदी में होगा। आगे देखते हैं, कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वें महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये कौन सी है जो 23वें महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, जो भारत की है, तो ये है प्रियंका नुटक्की। अब देखिए महिला ग्रैंड मास्टर जो हो किस खेल से संबंधित है, तो यह शतरंज से संबंधित है। किस खेल से है, तो शतरंज से संबंधित है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये है सुब्बारमन विजय लक्ष्मी, यानी कि विजय लक्ष्मी। अब देखिए 24वें महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो राशिदा रबी। और 25वें महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो सविता श्री है। कौन है? सविता श्री। आगे देखते हैं दोस्तों, पहले ग्रैंड मास्टर कौन है ऐसे, मतलब पुरुष में, तो ये विश्वनाथ आनंद है। जो अब देखिए इनका एक बुक का नाम क्या है, तो माइंड मास्टर किसकी बुक है, तो विश्वनाथ आनंद की बुक है। और इनको फर्स्ट मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1991-92 में दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए 83वें ओवरऑल मतलब 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आदित्य सामंत है। और 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वैशाली बाबू है। कौन है? वैशाली बाबू। अब देखिए काली पूजा हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। ये जो काली पूजा है हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस माह में और किस दिन मनाया जाता है, तो अमावस्या के दिन मनाया जाता है और कार्तिक माह में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कार्तिक माह में। अब देखिए ये काली जो पूजा है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए दशहरा हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस माह मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है अश्विन माह में। होली फाल्गुन में मनाया जाता है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो यह वायलिन बजाते हैं। कौन से बजाते हैं? वायलिन से संबंधित और कलाकारों को देख लेते हैं। रागिनी शंकर, कला रामनाथ, एन राजन, विठल रामामूर्ति, ये सब वायलिन से संबंधित हैं। अब देखिए फियरलेस गवर्नर, ये किसके बुक है? फियरलेस गवर्नेंस किसकी बुक है, तो यह बुक है किरण बेदी की। किरण बेदी को 1994 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। अब देखिए किरण बेदी की और बुक है, हिम्मत है, ये भी किरण बेदी की बुक है। व्हाट वेंट रॉन्ग वाई और इट इज ऑलवेज पॉसिबल, ये भी किसकी बुक है, तो किरण बेदी की बुक है। और बुक देख लेते हैं और उनके राइटर को देख लेते हैं। ए कॉल टू हॉनर, ये किसकी बुक है, तो जसवंत सिंह का है। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, ये किसकी है, तो अरुण शौरी। नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है, तो एमजे अकबर की बुक है। किसकी है, तो एमजे अकबर की बुक है। आगे देखते हैं, लोक नृत्य भांड पाथेर किस राज्य में का लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य? भांड पाथेर, तो यह है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है, तो कश्मीर का है। इस भांड पाथेर को फेस्टिवल ऑफ क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ क्लोन कहते हैं। अब कश्मीर के और नृत्य को देख लेते हैं। अब देखिए भांड जश्न, कूद, डुमहाल, बच्चा नगमा, हाफिजा और रऊफ, ये कहाँ का है, तो ये कश्मीर का है। गोगा
मंजीरा ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा में मनाया जाता है। मारूनी कागेद, मारूनी कागेद ये कहाँ का है? तो सिक्किम का है। धनगर वीरभद्र ये कहाँ का है? तो गोवा के हैं। धनगर और वीरभद्र कहाँ का है? तो गोवा के है। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं? तो देखिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के। अब देखिए सूर्य से देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति। सूर्य से सबसे पहले है बुध, उसके बाद शुक्र, मंगल के बाद देखिए दोस्तों सॉरी, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है। अब देखिए तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध बराक नदी पर झारखंड में स्थित है। कहाँ है? तो बराक नदी और झारखंड में स्थित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी और मध्य प्रदेश। मैटूर बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी और तमिलनाडु में स्थित है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। इडुक्की बांध पेरियार नदी और केरल में है। सुपा बांध काली नदी और कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? तो काली नदी और कर्नाटक में। उजनी बांध ये कहाँ है? तो भीमा नदी महाराष्ट्र में है। उपराष्ट्रपति की कार्यकाल समाप्ति के कितने अवधि के भीतर ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? मतलब एक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ तो दूसरे राष्ट्रपति को कितने दिनों के अंदर चुन लिया जाएगा? तो ये 60 दिन के अंदर। ठीक है। अब देखिए इसकी उम्र सीमा कितनी होती है? एक राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होती है? तो 35 साल होती है। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और सेकंड सर्वोच्च कार्यालय है ये जो सेकंड क्या है? तो सेकंड सर्वोच्च कार्यालय है उपराष्ट्रपति का। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब देखिए इनको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता है, इनको मिलता है सभापति होने के नाते वेतन मिलता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा में इनको चुने जाने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होना चाहिए। प्रस्तावक कितना होता है? तो 20 होता है। अनुवादक 20 होता है। मतलब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपको 20 और प्रस्तावक चाहिए और अनुमोदक भी 20 चाहिए। चुनाव में भाग कौन कौन लेता है इसके? तो लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अब देखिए भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी यानी कि AGI। अब देखिए इसके आर्टिकल किस आर्टिकल महान्यायवादी को लेके? तो आर्टिकल 76 में। वर्तमान में कौन है महान्यायवादी? तो R वेंकट रमनी है। कौन है? तो R वेंकट रमनी है। मुख्य कानूनी सरकार होते हैं। क्या होता है? कानूनी सरकार सलाहकार होते हैं। यहाँ थोड़ा गलती हो गया, सलाहकार होते हैं भारत सरकार का। मुख्य कानूनी सलाहकार भारत सरकार को होते हैं। इनकी पदावधि मतलब कितने दिन होंगे और वेतन कितना मिलेगा, यह सब राष्ट्रपति के अनुसार मिलेगा। अब देखिए योग्यता क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के प्रमुख वकील ये क्या होते हैं? जो भारत सरकार है इनके प्रमुख वकील होते हैं। मतलब 10 साल तक आपको कम से कम सुप्रीम कोर्ट का अनुभव होना चाहिए। पहले महान्यायवादी कौन थे? तो M सुतरवार थे, जो 1950 से 1963 तक रहे हैं। अब देखिए महान्यायवादी संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल है 108 में। और ये किस देश से लिया गया था संयुक्त अधिवेशन? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जो ऋग्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है। और सतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। अब देखिए गोपथ किसका है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अर्षीय ब्राह्मण ये किसका है? तो सामवेद का है। अजमेर शरीफ पर जाने वाले पहले मुस्लिम शासक कौन था? अजमेर जो शरीफ है इस पर जाने वाला पहले मुस्लिम शासक कौन था? यह था मोहम्मद बिन तुगलक। अजमेर शरीफ कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब देखिए आगे देखते हैं। रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी में किस क्षेत्र में हुआ था? रामोसी जो विद्रोह है वो किस क्षेत्र में हुआ था भारत में? तो पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 में हुआ था। अब देखिए कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। और बुद्धो भगत इसके मतलब प्रमुख लीडर थे और महाराष्ट्र में हुआ था यह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। सिंधो, कान्हो, चांद, भैरव ये सभी इसके प्रमुख थे। यह कहाँ हुआ था? तो राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में हुआ था। अब देखिए मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच हुआ था। और बिरसा मुंडा इसके प्रमुख थे और झारखंड में हुआ था।
रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 से 24 के बीच हुआ था। और अलूरी सीताराम राजू इसके प्रमुख थे। यह कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह हुआ था। अब देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह थी डीपी धर मॉडल पर। और ये कब से कब तक थी पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो 1974 से 78 के बीच थी। अब देखिए, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो 1951 से 56 के बीच थी और यह हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब सेकेंड पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1956 से 61 के बीच थी और पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी। और थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी और सेडी और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। फोर्थ पंचवर्षीय योजना कब थी? तो 1969 से 74 तक थी और गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये जो पंचवर्षीय योजना है किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है रसिया से। कहाँ से? तो रसिया से लिया गया है। अब देखिए, सिक्का अधिनियम 2011 में भारत में मूल्य वर्ग खाली स्थान तक के सिक्कों को जारी करने की अनुमति देता है। मतलब जो आप कितने तक का सिक्का जारी कर सकते हैं? तो ये 1000 से ज़्यादा बड़ा सिक्का नहीं जारी कर सकते। अब देखिए, आरबीआई एक्ट जो आया था 1934 में, उसके अनुसार 2 रुपये से 10,000 तक नोट छाप सकते हैं। मतलब 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक नोट छाप सकते हैं। और 2 रुपये से 10 रुपये तक जो नोट होते हैं उसमें सिग्नेचर किसका होता है? तो आरबीआई गवर्नर का होता है। लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है वो वित्त मंत्रालय छापता है और उस पर सिग्नेचर भी होता है वित्त मंत्री का। किसका होता है? वित्त मंत्री का। भारत में 4 टकसाल है। अभी भारत में कितने हैं? 4 टकसाल है। कहाँ कहाँ? तो मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता। अब देखिए, डायमंड जिस मतलब सिक्के है उसके पीछे देखिएगा ना, जहाँ डेट लिखा रहता है कब बना है, और उसके नीचे रहता है कोई चिन्ह। अगर डायमंड है तो सोचिए कि मुंबई में बना है, अगर स्टार है तो सोचिए कि हैदराबाद में बना है, अगर नोएडा में बना, अगर डॉट है मतलब डॉट टाइप का तो कहाँ बना है? तो वो बना है नोएडा में। और कोलकाता में मतलब कोई चिन्ह नहीं रहेगा पीछे। अब देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से? तो बी और सी है। मतलब आप याद कर सकते हैं, भैंस गई पानी में, VC मतलब पानी में, भैंस गई पानी में। और बसा में जो घुलनशील विटामिन है ये BC छोड़ के सब घुलनशील है बसा में, तो ADEK। अब देखिए, अमोनिया फार्मूला, अमोनिया का फार्मूला क्या है? तो NH3 है। क्या है? NH3। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को देखिए, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो ये मुथैया मुरलीधरन हुई है। कहाँ का? तो मुथैया मुरलीधरन का। ये किस देश का प्लेयर है? तो ये श्रीलंका का प्लेयर है। और इसमें टेस्ट क्रिकेट में कितना विकेट लिया है? तो 800 टेस्ट क्रिकेट में विकेट लिया है। और ओडीआई में कितना विकेट लिया है? तो 534 विकेट लिया है ओडीआई में। अब देखिए, बैजबॉल शब्द को कोलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? तो कोलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया। अब देखिए, बैजबॉल जो शब्द है किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। अब देखिए, हाल ही में 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? जो एशियन की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है वो कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जकार्ता किसकी राजधानी है? तो इंडोनेशिया की। अब देखिए, एशियन के बारे में समझ लेते हैं, आसियान के बारे में। इसका नाम है आसियान। अब देखिए, स्थापना इसका कब हुआ था? तो 1967 में स्थापना हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता में। और ये एशियन मतलब आसियान डे कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 11 सदस्य है। 11वां सदस्य कौन है? तो तिमोर लिस्ते हैं। और 5 देशों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। कितने? तो 5 देशों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। अब देखिए, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 की मंजूरी दी है? तो यह है उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है। अब देखिए, भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हिंडन एयरबेस यूपी में। कहाँ हुआ था? हिंडन एयरबेस यूपी में। ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 से कहाँ हुआ था? प्रगति मैदान नई दिल्ली। कहाँ हुआ था? प्रगति मैदान नई दिल्ली। तो दोस्तों, ये देखिए, अब रहा कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ जो 2023 में की गई है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी की गई है। तो यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है अभी? तो अरिंदम बाजकी। कौन है? तो अरिंदम बाजकी है। भारत के पहले दलित प्लस मतलब 12वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं हीरालाल समरिया। कौन बने थे? हीरालाल समरिया। यूएन में लेखा परीक्षक के नए अध्यक्ष कौन है? तो यूएन जो है उसमें लेखा परीक्षक के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी जो फिलहाल में सीएजी है। क्या है? तो कैग है। बिम्स्टेक के नए महासचिव प्लस पहले भारतीय कौन बने हैं? मतलब जो नया सचिव है बिम्स्टेक के और पहले भारतीय हैं तो वो कौन है? इंद्रमणि पांडे। कौन है? इंद्रमणि पांडे।
भारतीय निर्वाचन आयोग के नए राष्ट्रीय आइकन कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग के नए राष्ट्रीय आइकन कौन है? तो राजकुमार राव है अभी। भारत के नए महासर्वेक्षण कौन है? भारत के नए महासर्वेक्षण कौन है? तो हितेश कुमार मकवाना है। कौन है? हितेश कुमार मकवाना। राजस्थान के सीएम कौन बने हैं? जो लग रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उसके सीएम देख लेते हैं। राजस्थान के सीएम कौन बने अभी? तो भजनलाल शर्मा। कौन है? तो भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। अब देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो विष्णुदेव रॉय, विष्णुदेव रॉय। अब देखिए तेलंगाना के सीएम कौन है? तो रेवतम रेड्डी। अब देखिए दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी आप लोग SSCGD का जो सेट मार रहे हैं आप लोगों का नंबर कितना आ रहा है। अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया जाएगा कि अपने SSCGD में कितना नंबर कैसे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।